तो ये मेरा पहला वीडियो है बीएमएस के बारे में। अभी लगातार मेरा वीडियो आएगा। ये ऑटोमेशन काम है। ये जैसे आपको दिख रहा है ये कि आपका प्लांट रूम है एचवीएसी का, हीटिंग वेंटिलेशन का। ये चिल्लर प्लांट है। इसमें बहुत सारा वाल्व लगाया जाता है, उसको ओपन क्लोज करना पड़ता है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल पैनल बहुत सारा रहता है, डोल, स्टार्टर, स्टार डेल्टा, बाईपास, वीएफडी, अलग तरह का। और इसके लिए ऑटोमेशन पैनल ये है, जैसे आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं डीडीसी पैनल, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर। इसमें अंदर में मॉड्यूल लगा हुआ रहता है। यहाँ पर अभी कोई भी मॉड्यूल नहीं है, लेकिन ये मॉडिफाई करके आया हुआ है। जो मॉड्यूल आपका इंस्टॉल रहेगा उसके लिए मॉडिफाई करके आया हुआ है। ये आपका बड़ा टाइप का पैनल है, 3 कंट्रोलर इंस्टॉल रहेगा, यानी कि 3 आयो मॉडल इंस्टॉल रहेगा। ये जो है आपका 2 मॉडल इंस्टॉल रहेगा, ये छोटा वाला है। तो आज मैं जानकारी दूंगा 3 कंट्रोलर के बारे में। और यहाँ पर जो है हम लोग का एक यूनिट है, इसे कहते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। आपका डिवाइस जो है सेंसर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है। और ये हमारा डीडीसी पैनल, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर। इसके अंदर में केबल आपका एंट्री किया गया है, वायरिंग हो गया, ट्रे विथ आर्मर्ड केबल, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पूरा ग्लैंड किया गया है, प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है। और आपका जो यूनिट है एचवीएसी का, उसको चलाने के लिए यहाँ पर वीएफडी दिया हुआ है। वीएफडी के लिए बड़ा पैनल है। और डीडीसी से वीएफडी को हम लोग कमांड देंगे, तब आपका फील्ड में उसका जो यूनिट है वो रन होता है। लेकिन इसमें जो डीडीसी पैनल है, इसको कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन करता है। कोई आपका बैकनेट एमएसटीपी, कोई आपका बैकनेट आईपी, अलग अलग टाइप का। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर रिले एक दिया 4 चैनल वाला, फिर आपका 4 चैनल, फिर ऊपर में 4 चैनल। और इस तरह से यहाँ पर 3 आयो मॉडल इंस्टॉल किया जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर जाएगा छोड़ा हुआ। तो अलग अलग टाइप का यहाँ पर तीनों के लिए बना हुआ है। एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, तीनों के लिए बना हुआ है। थोड़ा सा जगह बीच में स्पेयर रखा, ताकि टेक्नीशियन को जानकारी रहे और बाकी जो मेंबर देखने आएगा उनको भी जानकारी रहेगा, इसलिए बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। बाकी जो टेक्नीशियन, इंजीनियर, इन लोग को पूरा जानकारी रहता है। मुझे भी पूरा जानकारी है कौन सा केबल कहाँ जाएगा। अगर रनिंग पैनल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वेंडर को, हनीवेल, स्नेडर, जॉनसन, डिस्टेक, डेल्टा, जो भी है आइडेंटिफाई कर लेंगे टेक्नीशियन। लेकिन ऑपरेटर को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसके लिए बहुत सारा वीडियो बनने वाला है और भी काम जैसे मेरा। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है बिल्डिंग ऑटोमेशन पैनल, ये है सीमेंस का, सीमेंस ऑटोमेशन इंडिया का ये पैनल है। और इसे भी कहते हैं डीडीसी पैनल। इसमें देख लीजिए, पहले क्या होता है कि आपका डीडीसी पैनल जो है ये मॉडिफाई करके आता है। कौन सा यहाँ पर मॉड्यूल इंस्टॉल रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है, केबल वायरिंग करके पैनल को भेजा जाता है। जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा कि कोई डोल स्टार्टर पैनल किस तरह से वायरिंग किया रहता है, स्टार डेल्टा पैनल या वीएफडी पैनल, अलग अलग तरह का होता है। आपका रिक्वायरमेंट जिस तरह का आप दीजिएगा उस तरह का ये लोग बना देता है, ठीक है। हमारा भी सेम है, आपको क्या क्या यहाँ पर चाहिए उस हिसाब से आप ड्राइंग बनाइए, उस हिसाब से आपको बना के देगा, ठीक है। जो जो आपको चाहिए, कितना आपको इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट चाहिए, कितना एनालॉग चाहिए, कितना डिजिटल चाहिए, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद उस हिसाब से वो लोग बना देगा कि इतना हमको चाहिए एनालॉग इनपुट, और इतना चाहिए एनालॉग आउटपुट, और इतना चाहिए डिजिटल इनपुट, इतना चाहिए डिजिटल आउटपुट। तो उस हिसाब से वो लोग बना देता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर कंट्रोलर भी उस हिसाब से इंस्टॉल किया जाता है, पैनल है, इसे भी इस तरह से वायरिंग किया जाता है। वॉल में आपका दिख रहा है सेंसर वगैरह इंस्टॉल कर दिया है। और ऊपर में आपका भाल्व वगैरह है, डंफार, एक्चुएटर, ये आपका डॉल विथ आपका वीएफडी है। और ये हमारा कंट्रोलर है सीमेंस का, जैसे आपको दिख रहा है PXM20 है। 2 रिले लगा हुआ, 2 आपका यूनिट को ऑन करना है। ये जो है आपका कमांड का केबल है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई बाएं तरफ का। उसके बाद जो है बाकी ऊपर में डीओ का पॉइंट है। तो ये सब वीडियो आएगा, आप यहाँ पर मैं पूरा जानकारी आपको नहीं देता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, जुड़िए चैनल पर, जो कुछ भी आपको क्वेश्चन चाहिए, जितना भी मैं काम बताया हूँ सभी का जानकारी आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल। तो ये काम के लिए मिनिमम यदि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा पास काम है। 2 साल का यदि आपका पास एक्सपीरियंस है, कोई भी वेंडर का हो, सीमेंस हो गया, स्नाइडर हो गया, जॉनसन कंट्रोल, डेल्टा, डिस्टेक, जो भी है। उसके बाद KNX का भी मैं काम किया हूँ, KNX लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, इसका भी मैं काम किया। तो इसका नॉलेज चाहिए आप लोग को तो आप पूछ सकते हैं। बाकी काम भी चाहिए आप लोग को तो दे सकते हैं, यदि आपका पास नॉलेज है। केसिंग वायरिंग, कंसील वायरिंग किया है। अगर आपका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल, तो आपको यहाँ पर आपका 14-15 हज़ार सैलरी देगा, ठीक है। अगर आप अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डोमेस्टिक में काम करते हैं तो उतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का हम लोग का नॉलेज नहीं रहता है, तो बड़ा प्रोजेक्ट में किस तरह से वायरिंग किया जाता है ये जरूरी है। का 7-5 दिन के लिए दिखा देगा कोई सीनियर टेक्नीशियन की क्या कुछ इस तरह से काम होता है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। बाकी दूसरा दिन से आपको एक हेल्पर देगा और आपको ही करना पड़ेगा सारा काम। तो इसलिए आप लोग जुड़िए मेरा चैनल पर। काम चाहिए तो काम देंगे, नॉलेज चाहिए नॉलेज देंगे, कोर्स चाहिए तो कोर्स का भी व्यवस्था करेंगे, प्रबंध करेंगे आपको, ठीक है। आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल आपको नॉलेज चाहिए कोई चीज़ का, कोई भी पूछिए। KNX हो गया, फिर आपको PLC का भी मेरे पास नॉलेज है, बहुत सारा बिल्डिंग में किया हूँ PLC का। फिर आपका एक्सेस हो गया, फायर अलार्म सिस्टम, PA का सिस्टम है, ठीक है। और BMS का तो काम कर रहा है। तो इसका जो CC कैमरा इंस्टॉलेशन IP वाला है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपका फुल्ली जो है IP वाला रहता है। तो ये मेरा पास जो है हनीवेल का, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। हनीवेल का आप सर्च करके देखेंगे ना, तो इसका कम से कम 1.5 लाख रुपया प्राइस है एक कैमरा का। ये PTZ कैमरा है, हैवी इसका ड्यूटी है, क्वालिटी एकदम हाई है और इंटरनेशनल है पूरा। आपका हनीवेल को आप सर्च करेंगे, गूगल में करें या कहीं पर भी करें तो आपको जानकारी मिल जाएगा हनीवेल का प्रोडक्ट किस तरह का रहता है। तो इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। पीछे तो देख रहा है मेरा ड्रम वगैरह रखा हुआ है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबल रखा हुआ है। और भी है BMS, एक्सेस, PA, ये सब अलग अलग टाइप का केबल रखा हुआ है। तो इसी का वायरिंग वगैरह हो रहा है। आप लोग को यदि ये सब जानकारी चाहिए, काम करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े। और जो कुछ भी आपको क्वेश्चन है, जानकारी चाहिए बिल्डिंग के बारे में, एक स्मार्ट बिल्डिंग में क्या क्या सेफ्टी रहता है, प्रोटेक्शन क्या रहता है, एनर्जी सेविंग में क्या क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम का मैं पूरा काम किया हूँ और मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो अभी
डाला हुआ, 20 वीडियो कम से कम डाला हुआ फायर अलार्म सिस्टम। जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपका फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, उसका मॉडल वगैरह किस तरह से इंस्टॉल करना पड़ता है, कनेक्शन कैसे करता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना पड़ता है, ये सारा जानकारी दिया हुआ है। अब लेकिन समस्या ये हो जाता है कि आप लोग जब इस काम में आएंगे तब ना आपको इंटरेस्ट रहेगा जानकारी का। तो सबसे पहले इस काम में आने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। वायरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग आपको दे देंगे। तो ये जैसे फायर केबल है, फायर केबल को आप सैडल क्लैंप या कंडक्ट करके आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे पैनल टर्मिनेशन हो गया, डिवाइस इंस्टॉलेशन हो गया, ये सब काम भी आप कर लेंगे। बस आपको उस काम में जुड़े रहना पड़ेगा तब ना। और यहाँ जैसे आपको दिख रहा है ये सब काम हो रहा है, यहाँ पर हम लोग उतना कि परमानेंटली मतलब डिग्री नहीं है, ठीक है, नॉलेज है हम लोग का पास, उतना हाई क्लास वाला डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज है। और क्लैंप वगैरह ये सब करने, आप केसिंग वायरिंग, कंसील वायरिंग करते हैं तो आप तो जानेंगे, कंडक्ट भी वायरिंग। ये जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में जब काम होता है तो आपको ज़्यादातर मिलेगा ओपन कंडक्ट वायरिंग, ओपन आपका केबल वायरिंग पूरा रहेगा, ट्रे रहेगा या ओपन कंडक्ट वायरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कंसील में ज़्यादातर नहीं रहेगा। कंसील में कहाँ रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रिकल आपका जैसे कोई डीबी हो गया या कोई आपका स्विच बोर्ड है, वो तो पॉलीसीलिंग का नीचे से लेके वो कंसील किया जाता है, काटिंग चिपिंग करके। फायर का भी होता है बहुत सारा जगह में, आपका जैसे एमसीपी इंस्टॉल करना है तो आपको काटिंग करके नीचे ले आना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ को ध्यान रखता है। और ये आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का पैनल है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा ट्रे किया गया है। उसके बाद केबल आया हुआ, हर डोर से आपका आएगा 2 केबल 3 केबल करके आएगा, रिक्वायरमेंट का हिसाब से, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्डिंग कुछ इस तरह का रहेगा। ये जैसे आपका 10 फ्लोर का बिल्डिंग है तो यहाँ पर अगर बात करें कितना स्क्वायर फीट है, बहुत ही बड़ा है। और ये आपका आईटी कंपनी है, फिलिप्स का पूरा अंदर में लाइट दिया हुआ, RMS कंडक्ट पूरा देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको दौड़ाना पड़ेगा, चैनल वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा और थ्रेड आपको सीलिंग में मारना पड़ेगा। उसके बाद उसे स्पिनर से टाइट करना पड़ेगा, 2-3 थ्रेडर। अगर लेंथ आपका ज़्यादा है तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है 3 थ्रेडर मारेंगे, तब जाके इतना आपका लोहे का या GI या MS कंडक्ट यानी कि वेट वाला है तो तब जाके इंस्टॉल रहता है। और ये जैसे आपका दिख रहा है ये आपका चिल्लर का पैनल है, ठीक है, ये आपका थर्ड पार्टी सॉफ्ट इंटीग्रेशन HMI सिस्टम दिया हुआ रहता है चिल्लर में। और स्टार डेल्टा वाला वायरिंग किया हुआ है आपका। फास्ट में देख लीजिए MCC भी दिया हुआ, फिर आपका कॉन्टैक्टर दिया हुआ है, फिर आपका आउटपुट दिया गया है, अभार लोड शॉर्ट सर्किट ये सब दिया हुआ। अभी मतलब इसमें VFD सिस्टम आया नहीं, मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो HVAC टेक्नीशियन उन लोग बताता है। वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं।